हाकमियत के नारे को लगाकर, फिर मिंबरों महराब से इस्लामी इक़्तिदार के बका के नारे को लगाकर, फिर मिंबरों महराब से इस्लामी सकाफत के अहया के नारे को लगाकर अल्लाह के फज़्ल व करम से उलमाए दीन हम ठोंक कर मैदान अमल में उतर आएंगे। अल्लाह के फज़्ल व करम से फिर ना किसी की मुशावरत को देखेंगे, फिर ना किसी, फिर अल्लाह की किबरियाई का नारा लगाया जाएगा और रसूलुल्लाह की रहबरी का डंका बजाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हम आईन और कानून के दायरे में रहकर अमन के साथ और दलील की ताकत के साथ हक बात को करने के कायल हैं। इस मुल्क के अंदर कई मर्तबा अल्लाह दीनियत को एक एजेंडे के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, कभी रिस्क की तलाश के अंदर, कभी तजारत की तलाश के अंदर, कभी गैरों से डॉलरों और पाउंडों की उम्मीद के ऊपर। हजरत अल्लामा ने बजात तौर पे कहा था, ए ताइर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मुझे याद है आज टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम कई बरस कबल हुआ जिसमें बाकायदा तौर पे शराब नोशों की फेडरेशन के जिम्मेदार मौजूद थे। उन्होंने कहा, लामा साहब, हम आपके सामने ये बात करना चाहते हैं, शराब की तिजारत खुफिया तौर पे जारी और सारी है, इसको एलानिया तौर पे करने की इजाजत होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों होनी चाहिए? कहने लगे इसके नतीजे के अंदर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, इसके नतीजे के अंदर सड़कों के जालों को बिछाया जाएगा, पुलों को बनाया जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इन फंड्स को लगाया जाएगा। मैंने कहा हम ये बात इसलिए कबूल नहीं कर सकते, कल तवाइफ ये बात कहें, हम प्रोस्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन को बाकायदा तौर के ऊपर एस्टेब्लिश करने के बाद हमारे धंधे की कमाई को मुल्क की सड़कों पर लगाया जाएगा, हमारे धंधे की कमाई को जनाब पुलों के बनाने के ऊपर लगाया जाएगा। हम इस बेगैरती के रिस्क को कबूल नहीं कर सकते। हमारी निगाह अगर होती है तो मालिक कायनात की तरफ से मिलने वाले रिस्क पे होती है। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ हकीकी है। रिस्क की तमन्ना तलाश कभी हमें फ्रांस के गुस्ताख सदर के साथ गले मिलने पे मजबूर कर देती है, और रिस्क की तमन्ना तलाश कभी मलूना आसिया को मुल्क से भगाने के ऊपर मजबूर कर देती है, और रिस्क की तलाश कई मर्तबा मुल्क के अंदर औरत मार जैसे फजूल और बेगैरती के ऊपर मबनी जो प्रोग्राम हैं उनको जनाब जारी करने के ऊपर मजबूर कर देती है। औरत मार्च के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर कानूनी पिटीशंस को जब फाइल करने की बारी आई तो जवाब मिला, बैनुल अक़वामी हकूक़ इंसानी के इदारे हम जिन्स परस्ती की हिमायत करने वाली इन बदमाश औरतों और इन फाहिशा औरतों की हिमायत के लिए मैदान अमल में उतर चुकी हैं। वो इस बात को कबूल करने के ऊपर तैयार नहीं है कि गेज राइट्स और लेस्बियन राइट्स और बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर एक्टिविटी के ऊपर किसी किस्म के कदम को आयद किया जाए। और इन त्योहारों के अंदर और इन बेगैरती के ऊपर मबनी इवेंट्स के मौके पर मुस्लिम लीग के और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जिम्मेदार भी अंदर ही फिर रहे होते हैं और इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम लीग के नाम के ऊपर जनाब इस्लाम का नारा लगा के तुम्हारे मौलवियों के वोट को हासिल कर लेंगे और तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर इंसाफ की बात को करके तुम्हारे सारों को जो है तुम्हारी आंखों में धूल को झोंक देंगे। मुसलमान अपनी आंखों से देख रहा होता है ये जो निकाह की मुखालफत करने वाली औरतें और बेगैरती की हिमायत करने वाली औरतें, इनके साथ हमारे इलाके का MNA भी जा रहा है, MPA भी जा रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो वोट दे या ना दे, उसके डब्बे के अंदर से पर्चियां बरामद उसी MPA के अंदर से होंगी, उसी MNA के अंदर से होंगी। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, इस वतन के किबला काबा को मक्का से हटाकर और नजरियाती किबला काबा को मदीना से हटाकर वाशिंगटन की तरफ लेके जाने वाले, बीजिंग की तरफ लेके जाने वाले और लंदन की तरफ लेके जाने वाले इंशाअल्लाह नाकाम भी रहेंगे, नामुराद भी रहेंगे। इस्लाम का फुरेरा सर बुलंद रहेगा और अल्लाह अकबर और हजरत रसूलुल्लाह की रहबरी की बात होती रहेगी। हजरत गिरामी का दूसरी अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल करवा के अपनी बात को वाइंड अप करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह के फजल करम से हर साल ईद उल फितर भी और ईद उल अज़हा भी हम मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जो है अदा करते हैं। हमारे पास बाकायदा तौर के ऊपर NOC मौजूद है, हमारे पास बाकायदा तौर के ऊपर परमिशन के लेटर मौजूद हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाती है जिसका मकसद ज़हनी अज़ियत देना, टॉर्चर देना और जानबूझ के एक फसाद को हवा देना होता है। हज़रात गिरामी का लकी रानी सर्कस पिछली मरतबा औरतों की ईदगाह में लगाई गई,
और आज कय्यम बेटा अपनी टीम के साथ वहां पे विजिट करने के लिए गया तो इत्तला दी दोनों ग्राउंडों के अंदर एनओसी के बावजूद लकी रानी सर्कस को लगाने की जो है कोशिश की जा रही है। मैं हुक्काम बाला को, जिले की इंतजामिया को मुतनब्बे करना चाहता हूं, ये खिलवाड़ जो आप मुसलमानों की ईदों के साथ खेलते रहते हैं, इस खिलवाड़ को बंद किया जाए, इस तमाशे को बंद किया जाए। लकी रानी सर्कस को वहां से उठाकर किसी और मुकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। हम यहां पर तमाशा नहीं लगाना चाहते, हम यहां के ऊपर जलसे जुलूस इज्तिमात और एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह ईद का खुतबा, ईद का इज्तिमा लकी रानी सर्कस वहां पर नहीं होगी, इंशाअल्लाह ईद वहां पर होगी। बतलाइए, इंशाअल्लाह ईद वहां पर सर्कस नहीं होगी, ईद इंशाअल्लाह वहां पर होगी। और अल्लाह के फजल करम से हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात के मुताबिक अलमे हक को उठाया जाएगा और गुस्ल और पगोड़ों का पूरा एहतसाब और मुसलमानों की ईद के अंदर गुल गुब्बारा करने वाले और खेल तमाशा लगाने वाले और सर्कस करने वालों को इंशाअल्लाह वहां से भगाया जाएगा। शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़य। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 6:15 बजे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज मीनार